Hello everyone, welcome back to another day of Springwood series. Start topic of the day है फिल्टर। आज के लेक्चर में हम समझेंगे फिल्टर क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फिल्टर इन स्प्रिंग बोर्ड। तो फिल्टर को अभी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्टर एक ऐसा कॉमन प्लेस है जहाँ पे वी कैन परफॉर्म एचटीटीपी लेवल लॉजिक। कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है उसको कंट्रोलर को सेंड करने से पहले हमें कुछ लॉजिक कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं, वो यहाँ फिल्टर में कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से टास्क हम फिल्टर में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है उसको हम डायरेक्ट कंट्रोलर को सेंड ना करके हम कुछ हो सकता है कि हमारा एप्लीकेशन को कुछ कॉमन टास्क परफॉर्म करना है, तो वो चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स आती है जो कि क्लाइंट को सेंड करनी होती है, तो हम डायरेक्ट क्लाइंट को सेंड ना करके हम यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ फिल्टर में कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाई वी नीड फिल्टर। किसी भी रियल एप्लीकेशन में हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कंट्रोलर को सेंड नहीं करते हैं। उससे पहले एप्लीकेशन को कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। वो टास्क कैसे होते हैं? हो सकता है कि एप्लीकेशन को एचटीटीपी रिक्वेस्ट लॉक करनी हो कि कौन सा रिक्वेस्ट आया है, कौन लॉक करना मतलब कौन सा मेथड कॉल हुआ है, कौन सा यूआरएल कॉल हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट सिक्योरिटी चेक्स भी कर सकते हैं। यहाँ कोई एग्जाम्पल के लिए कोई इनवैलिड यूजर कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और अगर वो इनवैलिड है तो हम यहीं से उसे रिटर्न कर सकते हैं। हम कंट्रोलर को आगे पास नहीं करेंगे, तो ये काम कर सकते हैं। ब्लॉक अनऑथराइज्ड एंड सस्पिशियस रिक्वेस्ट, अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो यहीं पे ब्लॉक कर सकते हैं, उसको आगे हम सेंड नहीं करेंगे। मेजर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, हम ये यहाँ पे ये भी चीजें चेक कर सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। एड कॉमन एचटीटीपी रिस्पॉन्स हेडर, हम यहाँ पे अपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हम चाहते हैं कि अगर कुछ चीजें हमें इसमें चेंज करनी है, कुछ हेडर चेंज करना हो, कुछ नया इंफॉर्मेशन ऐड करना हो, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले। ठीक, अप्लाई कैरेक्टर इनकोडिंग टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, हम ये भी इन्फोर्स कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप की इनकोडिंग ही फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारे टास्क हम अपने फिल्टर में कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये चीजें हम फिल्टर में ना करके कंट्रोलर में भी तो लिख सकते थे। अगर हमें कुछ लॉ करना है तो वो हम कंट्रोलर में कर सकते हैं, और सिक्योरिटी चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कंट्रोलर में कर सकते हैं, तो फिल्टर की क्यों जरूरत है? अगेन आंसर ये है कि कंट्रोलर में ये सारे चेक्स, लेकिन आप काफी रिपीटेटिव हो जाएगा सारे मेथड में, हमें ये चीजें चेक करनी होगी, जो कि एक अच्छा डिजाइन पैटर्न नहीं है। अगेन दूसरा रीजन ये है कि कंट्रोलर का ये टास्क नहीं है। कंट्रोलर का हमने डिस्कस किया है कि सिंपल टास्क है कि कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है उसको सर्विस पास करना, और जो भी सर्विस रिटर्न करता है तो उसको डायरेक्ट क्लाइंट आगे फॉरवर्ड करना। इसके अलावा उसका और कुछ काम नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सारे चेक्स कंट्रोलर लिखते हैं तो कंट्रोलर काफी बल्कि मैसी हो जाएगा और कोड भी काफी रिपीटेटिव होगा। तो इस रीजन से हम ये चेक्स कंट्रोलर में करना अवॉइड करते हैं। ओके, अब इसमें से ये क्रॉस कटिंग कंसर्न, ये एक टर्म है जो कि आप अगर स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो काफी बार सुनने में आएगा। तो इसमें समझते क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या होते हैं। तो क्रॉस कटिंग कंसर्न को समझ सकते हैं, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे कॉमन टास्क जो हमें बहुत सारे मेथड्स में परफॉर्म करने होंगे हॉरिजॉन्टली। फॉर हमें इस मेथड में भी परफॉर्म करने, इस मेथड में भी परफॉर्म करने, इसमें इसमें मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। ऐसे टास्क जो हमें बहुत सारे मेथड्स में परफॉर्म करने होंगे। तो अगेन यहाँ पे कैसे फिट बैठ रहा है, हम फिल्टर्स में यही क्रॉस कटिंग कंसर्न वाले टास्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कोई कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है इरिस्पेक्टिव कौन सी मेथड के लिए आई है, कौन सी यूआरएल के लिए आई है, वहां पे ये सारे कॉमन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि सारे एंड पॉइंट के लिए काम कर समझते हैं कि कैसे टास्क हम फिल्टर में परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि कॉमन है और जो कि सारे एंड पॉइंट के लिए काम करेंगे। तो दिस इज सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें कोई करना है रिक्वेस्ट हेडर, कुकी, क्वेरी पैरामीटर, ये सारी चीजें सारी यूआरएल में कॉमन होती है, तो वो सारी चीजें हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। एड
ये सारी चीजें हम ये सारी चीजें कॉमन है जो कि सारे एंड पॉइंट में हमें चेक करनी होगी। एड रिस्पॉन्स हेडर, लॉग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डिटेल, मेजर टोटल ड्यूरेशन, ये सारे टास्क सारे अगर हमें सारे मेथड्स एंड पॉइंट के लिए करने हैं तो ये सारी चीजें क्रॉस कटिंग कंसर्न में आती है और ये टास्क हम फिल्टर में परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिल्टर कहाँ फिट बैठता है, मतलब इसका फ्लो क्या है। ये फ्लो हमारे अभी तक देखा है कि हमारा फ्लो क्या रहा रहा है। कोई भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, कोई भी क्लाइंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले हमारे सर्वर के पास जाता है और सर्वर आगे किसको सेंड करती है, हमारे डिस्पैचर सर्वलेट को सेंड करती है। और देन डिस्पैचर सर्वलेट क्या करता है, अपने मैपर हैंडलर का यूज करके ये चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट कौन से मेथड के लिए आई है, कौन से यूआरएल के लिए आई है एंड किस कौन से एंड पॉइंट के लिए आई है, तो देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये फिल्टर कहाँ फिट बैठेगा, तो अगर मैं इसका फ्लो दिखाऊं तो हम लोग क्लाइंट जब भी कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो सबसे पहले टॉमकैट के पास जाती है कि हमारा सर्वर है और सर्वर उसे किससे पास करता है, हमारे फिल्टर लेयर पे जाती है। यहाँ पे हम जो भी कॉमन टास्क है वो परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद हम इसे किसको पास करेंगे, डिस्पैचर सर्वलेट को। हम ये समझ सकते हैं कि डिस्पैच हमारा जो स्प्रिंग एमएससी का जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो डिस्पैचर सर्वलेट से स्टार्ट होता है। फिल्टर क्या है, फिल्टर हमारे एमवीसी का पार्ट नहीं है, ये हमारे सर्वलेट का पार्ट है। ये जो फिल्टर एपीआई हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें सर्वलेट प्रोवाइड करता है। तो हमारा क्लाइंट पॉकेट सर्वर है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगी, फिल्टर को सेंड करेगी। हम यहाँ पे उस रिक्वेस्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी कुछ करना हो, उसे लॉ करना हो, ड्यूरेशन निकालना हो, वो सारी चीजें हम फिल्टर में कर सकते हैं। देन उसके बाद हम उसी डिस्पैचर सर्वलेट को भेजेंगे जहां पे डिस्पैचर सर्वलेट डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्रोलर से मैप करना है, कौन से मेथड कॉल करना है। सो क्वेश्चन आता है कि क्या फिल्टर को पता होगा कि कौन सा कंट्रोलर कॉल होने वाला है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये डिस्पैचर सर्वलेट से पहले कॉल होता है। तो यहाँ पे ये चीजें डिसाइड नहीं होती है कि जो यूआरएल आया है कौन से कंट्रोलर के लिए आया है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफिक टास्क ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम कुछ क्लास एंड पॉइंट लेवल क्लास लेवल टास्क ही यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो फिल्टर यूज करने के लिए हमें अपना जो एप्लीकेशन है उसमें एक फोल्डर बनाना होगा फिल्टर नाम का, और उसमें हम अपने फिल्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगेन फिल्टर काफी तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ हम एक फिल्टर यूज करें, हम मल्टीपल फिल्टर यूज कर सकते हैं डिफरेंट टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे टास्क परफॉर्म करने हैं, पहले ऑथेंटिकेशन चेक कि भी जैसी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको मैं आगे फॉरवर्ड करने से पहले मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट आई है क्या ये वैलिड यूजर से आई है, ऑथेंटिकेट यूजर से आई है, या फिर ऐसी रैंडम रिक्वेस्ट है। दूसरा मैं लॉक करना चाहूंगी, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको मैं लॉक करना चाहूंगी। और तीसरा मैं टाइम रिस्पॉन्स टाइम चेक करना चाहूंगी कि एक इस यूआरएल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। अब मुझे ये सारे फिल्टर्स चेक करने हैं तो इसके लिए मैं अपना सेपरेट फिल्टर बना सकती हूँ। एक ऑथेंटिकेट फिल्टर बना सकती हूँ, ऑथेंटिकेट फिल्टर। ये क्या बना सकती हूँ, लॉगिंग फिल्टर, लॉगिंग फिल्टर। और तीसरा टाइम फिल्टर लिख देते हैं, टाइम फिल्टर। मतलब जो फिल्टर है वो एक चेन में चलती है। फिल्टर वन, इसको अगर मैं फिल्टर वन बोलूँ तो सबसे पहले फिल्टर वन एग्जीक्यूट होगा, देन फिल्टर टू, देन फिल्टर थ्री, तो ये चेन में एग्जीक्यूट होगा। और जब जब सारे फिल्टर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा डिस्पैचर सर्वलेट का, समझ आया। अगर एक फिल्टर होगा तो एक फिल्टर के बाद डिस्पैचर सर्वलेट कॉल हो जाएगा। अदरवाइज अगर चेन ऑफ फिल्टर है तो सबसे चेन वाइज कॉल होगी फिल्टर, देन लास्ट वाला फिल्टर किसको कॉल करेगा, हमारे डिस्पैचर सर्वलेट को। तो अगर इसका मैं फ्लो बनाऊं अगेन तो कैसा फ्लो दिखेगा, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, फिल्टर वन के पास जाएगी, देन फिल्टर टू के पास जाएगी, देन फिल्टर थ्री के पास जाएगी, और उसके बाद हमारे डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाता है। क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऑर्डर फिल्टर। अभी मैंने बताया कि हम कौन से फिल्टर यूज कर सकते हैं, फिल्टर वन, फिल्टर टू, फिल्टर थ्री। और ये कैसे रन होंगे, अभी के लिए जरूरी नहीं है कि हम अगर हम मैं अपने फिल्टर पैकेज में ये तीनों फिल्टर डिफाइन कर दूं तो कैसे पता कि कौन से फिल्टर को कब कॉल करना है। अगर मैं ऐसे कुछ नहीं है तो ये रैंडम कॉल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई पैटर्न तो नहीं है, लेकिन हो सकता है लॉगिन फिल्टर कॉल हो, ऑथेंटिकेट फिल्टर कॉल हो और टाइम फिल्टर कॉल हो, है ना। तो ये अभी के लिए रैंडम कॉल होंगे। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा बिजनेस लॉजिक है जहां पे हम चाहते हैं कि फिल्टर एक ऑर्डर फॉलो, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉक करने से पहले मैं ऑथेंटिकेट करना चाहती हूँ कि नहीं नहीं
पहले लॉगिन फिल्टर नहीं कॉल होना चाहिए, सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेट फिल्टर कॉल होना चाहिए। अगर यूजर वैलिड होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा, तभी मैं आगे लॉग करूंगी, उसका टाइम ड्यूरेशन निकालूंगी, ये सारी चीजें। अदरवाइज वहीं से मैं इस फिल्टर से मैं रिटर्न कर देना चाहूंगी, मैं आगे फिल्टर में सेंड नहीं करना चाहूंगी। तो अगर बिजनेस लॉजिक ऐसा है, तो इस केस में फिल्टर को ऑर्डर कर सकते हैं। और वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास एक एनोटेशन होती है ऑर्डर करके। अगर मैं ऑर्डर है यहाँ कुछ नंबर डाल दूं, 1 डाल दूं, तो ये क्या बताया कि सबसे पहले ये ऑर्डर में कॉल होना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर ऑर्डर 1 डाल दूं, तो सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेट फिल्टर का कॉल होगा। लॉगिन के ऊपर मैं फिल्टर 2 डाल दूं, मतलब मैं ऑर्डर का यूज करके, ऑर्डर एनोटेशन का यूज करके मैं अपने फिल्टर्स को ऑर्डर कर सकती हूँ। तो इस कोड करके देखते हैं और वहां समझते हैं कि फिल्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा। वो प्रोजेक्ट में कहाँ से बनाएंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बनाएंगे। तो चलिए स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलकर अपना प्रोडक्ट जनरेट करवा लेते हैं। तो अगेन ये सारी चीजें हम काफी टाइम लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है क्या रखेंगे, फिल्टर डेमो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं फिल्टर का डेमो दे रही हूँ। बाकी चीजें सेम है। और ये एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, तो मैं क्या है स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड कर लूंगी और यहाँ से जनरेट कर लूंगी। और मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट जनरेट कर रखा है और मेन जैसे पे उसे ओपन कर रखा है। तो चलिए डायरेक्ट वहां पे चलते हैं, समझते हैं कि फ्लो क्या रहने वाला है। तो उससे पहले मैं कंट्रोलर बना लेती हूँ। कंट्रोलर में क्या डालेंगे आप, एक कंट्रोलर का पैकेज बना रखा है मैंने, और उसके अंदर एक टेस्ट कंट्रोलर नाम का मैंने बना रखा है। और उसमें मैंने सिंपल दो मेथड लिख रखे हैं, एक पोस्ट मैपिंग और एक गेट मैपिंग। ये मेथड तब कॉल होगा जब हमारा कोई एपीआई, ऐसा कोई यूजर ऐसा कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है लोकल होस्ट 8080 एपीआई यूजर पे, जो कि हमारा एपीआई यूजर, तो ऐसे रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट कॉल होगा। तो कौन सा मेथड कॉल होगा, हमारा ये वाला मेथड गेट कॉल होगा। और पोस्ट मेथड सेंड करेंगे तो पोस्ट सेंड होगा। ये वाला मेथड कॉल होगा, क्रिएट यूजर और गेट यूजर करके। और यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक भी लिख रखा है, सिंपल मैंने प्रिंट करा रखा है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर को समझना। हमने अपने थ्रेड एप्लीकेशन में देख रखा है कि ये चीजें कैसे काम करती है, थ्रेड एप्लीकेशन मतलब एक पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन कैसे काम करती है। तो अगर इसको, अगर एक रियल एप्लीकेशन रहता तो ये किसको कॉल करता, ये हमारे सर्विस लेयर को कॉल करता, एंड देन सर्विस लेयर किसको कॉल करती, हमारे रेपोजिटरी लेयर को कॉल करती। लेकिन मुझे उनके डिटेल में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ फिल्टर समझना है, तो इसलिए मैंने सिंपल बस उनका सिमुलेशन लिख रखा है। अब चलते हैं। सबसे पहले अगर फिल्टर यूज करना है तो मुझे क्या बनाना होगा, एक फिल्टर का पैकेज बनाना होगा, जो कि मैंने बना लिया है। चलते हैं यहाँ पे, और मैं ऑथेंटिकेट फिल्टर मैंने बना रखा है। अब मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसको दिखाने से पहले मैं कुछ चीजें समझाती हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक ऑथेंटिक क्लास फिल्टर बना रखा है, और यहाँ पे मैंने कुछ इंप्लीमेंट फिल्टर कर रखा है। अगर इसमें थोड़ा जूम कर दूं इसे, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या कर रखा है, एक ऑथेंटिकेट, ये हमारा ऑथेंटिकेट फिल्टर है, जिसमें हमने क्या इंप्लीमेंट कर रखा है, फिल्टर इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रखा है। कहते हैं ये फिल्टर इंटरफेस क्या होता है। तो इसको अगर मैं इसके अंदर जाऊं, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मुझे 3 मेथड प्रोवाइड करते हैं। एक इनिट मेथड है, एक डू फिल्टर और एक डिस्ट्रॉय है। तो ये चीजें समझ आ रही है, मुझे इन्हें ओवरराइड करना होगा। और ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन है, डू फिल्टर है। ये दोनों क्या है, ये कॉलबैक फंक्शन है, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है जब भी कोई फिल्टर स्टार्ट होता है। अगर कोई फिल्टर कॉल होता है, तो क्या होता है, ये हमारा इनिट मेथड कॉल बैक फंक्शन है, जो कि हमारे फिल्टर को इनिशियलाइज करती है, ये अपने आप कॉल हो जाती है। अगेन डिस्ट्रॉय मेथड कब कॉल होता है, जब हम अपना स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन बंद करते हैं। तो ये भी अपना फिल्टर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब फिल्टर क्लोज हो जाता है। तो ये दोनों कॉल बैक फंक्शन है, जो कि अपने आप स्टार्ट हो जाता है कॉल होने पे, और बंद होने पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेन आते हैं हमारा डू फिल्टर, जिसे हम ओवरराइड करेंगे। जो भी हम फिल्टर पे लॉजिक लिखते हैं, हम अपने डू फिल्टर के अंदर लिखते हैं। तो ये डू फिल्टर क्या क्या लेते हैं, अगर हम देखें तो ये एक सर्वलेट रिक्वेस्ट लेता है, एक सर्वलेट रिस्पॉन्स लेता है, और एक फिल्टर चेन करके लेता है, और ये कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो उसमें मैंने यहाँ पे ले लिया सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स और फिल्टर चेन। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अगर ध्यान तो ये हम जेनरिक सर्वलेट क्लास ले रहे हैं। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक जेनरिक सर्वलेट क्लास है, मतलब उसका भी पेरेंट क्लास है। क्योंकि हमारा जो टॉमकैट डायरेक्ट इसको कॉल कर रहे हैं, हमारे फिल्टर क्लास को कॉल कर रहा है, तो हम यहाँ पे उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास सेंड करके या फिर उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, स्टेटमेंट सर्वलेट रिक्वेस्ट। ये क्या होता है, जेनरिक मेथड है, इसका यूज करके हम बहुत ज्यादा एचटीटीपी लेवल का लॉजिक यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जेनरिक मेथड्स होते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको देखेंगे अभी। अभी के लिए तो समझ जाओ कि
तो फिल्टर क्या क्या लेती है, रिक्वेस्ट लेती है, रिस्पॉन्स लेती है और फिल्टर चेन लेती है। ये फिल्टर चेन क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मैंने डिस्कस किया कि हम बहुत सारे फिल्टर बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फिल्टर हो, मल्टीपल फिल्टर हो सकते हैं, फिल्टर वन, फिल्टर टू एंड फिल्टर थ्री। तो फिल्टर चेन यही ट्राई करता है कि अगर फिल्टर वन रन हो गया तो नेक्स्ट फिल्टर कौन है, मतलब ये चेनिंग करके चलते हैं जो कि सब में कॉमन रहते हैं। अगर फिल्टर वन जा रहा है तो ये जैसे ही मैं वो फिल्टर को कॉल करती हूँ तो मेरा नेक्स्ट फिल्टर जो चेन में होगा वो कॉल हो जाएगा, फिल्टर वन, फिल्टर टू, फिल्टर थ्री। तो अगर मैं फिल्टर वन कॉल करूंगी तो फिल्टर चेन का जो नेक्स्ट फिल्टर होगा वो कॉल होगा, और देन उसके नेक्स्ट में वो कॉल होगा। और ये कॉल कब होता है इसको समझते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक कुछ प्रिंट करवा रखा है, रिक्वेस्ट हैज एंटर ऑथेंटिकेशन फिल्टर, दिखाने के लिए कि हमारा फिल्टर काम कैसे करती है। कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है तो सबसे पहले हमारे टॉमकैट से कहाँ आता है, हमारे फिल्टर में आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कोई भी कंट्रोलर का मेथड से पहले हमारा क्या कॉल होगा, सबसे पहले हम फिर ये वाला प्रिंट होना चाहिए, ये बता रहा है कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई है वो कहाँ पे आई है, हमारे ऑथेंटिकेशन फिल्टर में आई है। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिल्टर चेन, फिल्टर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है मैं इसको यहाँ पे पास कर दे रही हूँ। ये फिल्टर चेन का डू फिल्टर कॉल कर रहा है, ये फिल्टर एक चेन में एग्जिस्ट करती है। फिल्टर चेन का यहाँ पे हम डू फिल्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट अगेन फिल्टर चेन दूसरे मेथड को कॉल कर दे रही है फिल्टर। तो ये काइंड ऑफ नेस्टेड समझ सकते हो, फिल्टर चेन के अंदर दूसरे फिल्टर कॉल कर रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट फिल्टर को कॉल कर रहा है। ये सेम फिल्टर को कॉल ना करके फिल्टर चेन के जो नेक्स्ट फिल्टर आता है, फिल्टर चेन में जो नेक्स्ट फिल्टर आता है उसको कॉल करता है। तो काइंड ऑफ रिकर्जन जैसा है लेकिन नॉट एग्जैक्टली, मतलब इस सेम मेथड को कॉल ना करके चेन में जो नेक्स्ट मेथड है उसको कॉल कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर कॉल ना करूँ तो क्या होगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए। अगर मैं ये नहीं लिख रही हूँ तो क्या होगा, तो हमारा आगे रिस्पॉन्स पास ही नहीं होगा, कोई भी फिल्टर कॉल नहीं होगा, कोई भी डिस्पैचर सर्वलेट कॉल नहीं होगा, कोई भी कंट्रोलर का मेथड कॉल नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने फिल्टर इंप्लीमेंट किया है तो फिल्टर का तो कोई भी रिक्वेस्ट हमारी इस पास सबसे पहले आएगी। अगर हम यहाँ से पास नहीं करते, इससे समझ सकते हो कि ये हमारी रिक्वेस्ट आगे पास करती है। अगर मैं ये लिखती हूँ तो मेरा रिक्वेस्ट अब नेक्स्ट फिल्टर में जाएगा। अगर कोई नेक्स्ट फिल्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रिक्वेस्ट हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाएगा। कॉल करती ही नहीं हूँ तो मेरा एचटीटीपी रिक्वेस्ट यहीं पे आके स्टक हो जाएगा और आगे पास होगा ही नहीं और कोई भी मेथड कॉल नहीं होगा। समझ आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस समझ सकते हैं, ये अगर फिल्टर चेन से पहले जो लिखती हूँ उसे मैं बिफोर फिल्टर कह सकती हूँ। मतलब ये सारी सबसे कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आगे पास से पहले अब तुम्हें जो भी इस फिल्टर करना है वो चीजें मैं इस फिल्टर करने से पहले करूंगी, मतलब इसके ऊपर करूंगी। कोई भी चीज है मुझे अगर रिस्पॉन्स बैक मतलब बैक ट्रैकिंग के फेज में करना है, बैक ट्रैकिंग एग्जैक्टली मतलब रिस्पॉन्स के फेज में करना, अभी तो रिक्वेस्ट का फेज है। अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मतलब इसको तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि बिफोर फिल्टर कुछ हमें टास्क परफॉर्म करना है तो हम कर सकते हैं। देन हमारा फिल्टर दूसरा फिल्टर कॉल होगा, नेक्स्ट फिल्टर कर सकते हैं, इसे हम नेक्स्ट फिल्टर कह सकते हैं, नेक्स्ट फिल्टर। और उसके बाद आफ्टर फिल्टर इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, फिल्टर कॉल होने से पहले नेक्स्ट फिल्टर कॉल होने से पहले जो भी तुम्हें उस फिल्टर का मतलब ऑथेंटिकेट फिल्टर में कोई भी चीजें परफॉर्म करनी है, कोई भी लॉजिक बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ सेट करना है, कुछ ऐड करना है, वो सारी चीजें हम इस नेक्स्ट फिल्टर को कॉल करने से पहले करेंगे। और ये नेक्स्ट फिल्टर के बाद वाली चीजें कौन होती है, रिस्पॉन्स का फेज समझ सकते हो कि कोई चीजें कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो हम क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं तो वो सबसे क्लाइंट को सेंड होने से पहले कहाँ आएगी, फिल्टर में आएगी। और हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम उसे इस वाले फेज में कर सकते हैं, आपके फिल्टर के फेज में। तो ये समझ आ रहा है। तो अगर मैं वापस चलूं, ये चीजें क्लियर है। तो अगर अगर मैं अपना फ्लो दिखाऊं कि कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा मेरा रिक्वेस्ट। अगर अगर मैं कोई ये कॉल करती हूँ, गेट रिक्वेस्ट कॉल करूंगी इस एपीआई पे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पास होगा, हमारे वो फिल्टर में मतलब क्या है, ऑथेंटिकेट फिल्टर में पास होना चाहिए। और ये वाला मेथड प्रिंट होना चाहिए, मतलब ये वाला प्रिंट होना चाहिए, रिक्वेस्ट हैज एंटर्ड ऑथेंटिकेशन। उसके बाद मैंने क्या कॉल कर दिया, नेक्स्ट फिल्टर को कॉल कर दिया। अगर मेरा नेक्स्ट फिल्टर है तो यूज करूंगी, अदरवाइज वो किसके पास चला जाएगा, हमारे
हमारे कंट्रोलर के पास चला जाएगा, डिस्पैचर सर्वलेट उसको आगे कंट्रोलर को मैप कर देगा, और यहाँ पे आने के बाद वो चेक कर लेगा कि ये गेट मैपिंग का मेथड है। डिस्पैचर सर्वलेट इसे खुद ही फाइंड आउट कर लेता है। ये सब चीजें हमने देखी है कि कैसे हम सब जो सर्वलेट के अंदर एक क्लास होती है सर्विस क्लास, जिसके अंदर डू पोस्ट डू गेट डू डिलीट, ये सारी चीजें खुद ब खुद कैसे जाती है, सर्वलेट का पार्ट है। ये सारी चीजें हमें पता है इंटरनली कैसे होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेथड क्या होगा, गेट मैपिंग हमारा कॉल होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट फेस प्रिंट होना चाहिए, है ना। और ये जब रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना मेथड एग्जीक्यूट कर लिया है, तो अब इससे ये रिटर्न होगा, और वापस से एक रिस्पांस किसके पास जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा। तो वो क्लाइंट के पास जाने से पहले कहाँ पे आएगा, अगेन हमारे फिल्टर से होते हुए जाएगा। ऐसे रिक्वेस्ट आई, फिल्टर में आई, कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर पे एग्जीक्यूट हुई, वापस गई, फिल्टर के पास गए, वहां पे कुछ चेंजेस करने हैं करेंगे, देन क्लाइंट के पास भेजेंगे। आपसे समझ आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगी, और यहाँ पे फिर मेरा क्या मेथड प्रिंट होगा, रिस्पॉन्स लिविंग ऑथेंटिकेशन फिल्टर, मतलब जो भी रिस्पॉन्स जो है एचटीटीपी रिस्पॉन्स है, अब वो क्लाइंट की तरफ जाने के लिए निकल गया है, समथिंग लाइक दिस, मतलब ऑटो ऑथेंटिकेशन फिल्टर से निकल गया। अगेन अगर मैं चाहती हूँ कि ये चीजें मेरी स्प्रिंग बूट हैंडल करे, ये फिल्टर चीजें का बीन बने, इसको एग्जीक्यूट करे, तो मुझे यहाँ पे एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखना होगा। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो इसके बीन नहीं बनेंगे, और हमारे स्प्रिंग बूट को पता ही नहीं होगा कि हमने फिल्टर कुछ यूज भी किया है, क्योंकि उसने कभी इसका बीन बनाया नहीं, इसे देखा ही नहीं, कभी इसे स्कैन ही नहीं किया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते फिल्टर एग्जीक्यूट हो, तो हमें यहाँ पे एडिटेड कंपोनेंट लिखना होगा। यहाँ पे मैंने लॉगिंग का लिख रखा है, अभी मैं लॉगिंग का हटा देती हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अभी हम सिर्फ एक फिल्टर समझते हैं, ऑथेंटिकेशन फिल्टर। और हमें पता है कि क्या प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट हैज एंटर्ड ऑथेंटिकेशन लेटर, क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, देन हमारा कंट्रोलर मेथड कॉल होना चाहिए, और देन उसके बाद रिस्पॉन्स आते टाइम ये इसी के थ्रू जाएगा, और रिस्पॉन्स लिविंग ऑथेंटिकेशन फिल्टर कॉल होना चाहिए। अब मैं अपने मेन में चलती हूँ, और इसको स्टॉप एंड रीरन करते हैं, और मैं अपने पोस्टमैन पे आती हूँ, और यहाँ से ये मेथड कॉल करते हैं, गेट मेथड यूजर एपीआई। अगर इसे मैं कॉल करूँ, यूजर हैज बीन रिटर्न प्रिंट हो गया, क्योंकि मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ अपने कंट्रोलर क्लास में। अगर मैं यहाँ प्रिंट देखूँ तो क्या वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑर्डर फॉलो हो रहा है, रिक्वेस्ट हैज एंटर ऑथेंटिकेशन फिल्टर। सबसे पहले हमारा किसमें वो रिक्वेस्ट गया, हमारा फिल्टर में गया, देन हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ होगा, टू फिल्टर जो हम कर रहे हैं से हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ होगा, और देन जब रिस्पॉन्स वापस आ रहा होगा तो फिल्टर से होके जाएगा, तो फिल्टर में हमारा रिस्पॉन्स लिविंग ऑथेंटिकेशन फिल्टर कॉल हुआ, और देन फाइनली वो रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया, और हमें मिल गया यूजर हैज बीन क्रिएटेड। अगर मैं अपनी लॉगिंग फिल्टर को दिखाऊं, तो ये क्या चीज है, ये लॉगिंग फिल्टर में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं चीजें, मैंने नाम लॉगिंग फिल्टर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्चुअली टाइम ट्रेस कर रही हूँ कि कितना टाइम लगा उस मेथड को कॉल होने में। अगर मैं इसे देखूं, तो मैं अगर समझाऊं, तो अगेन मैंने फिल्टर को कॉल कर रखा है, जहां पे मेरा सर्वलेट रिक्वेस्ट ले रहा है, सर्वलेट रिस्पॉन्स ले रहा है, और फिल्टर चैन में फिल्टर चैन लिखा हुआ है, और बाकी थ्रो कर रहा है। और हमने क्या लिखा है, आई एंटर लॉगिंग फिल्टर। अगर मैं इस फिल्टर में एंटर करूंगी, अगर मैं ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद इस फिल्टर में एंटर करूंगी, तो क्या रिटर्न हो प्रिंट होगा, सबसे पहले कि मैं लॉगिन फिल्टर में आ चुकी हूँ। आते ही मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना टाइम स्टार्ट कर दिया कि ये टाइम मेरा स्टार्ट, इसको मैं मुझे पहले लिखना चाहिए, है ना। उससे प्रिंट करने से पहले से भी मुझे, जैसे मैं इस फिल्टर में एंटर करूँ, मेरा टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं, है ना। ये मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, जैसे मैं इस फिल्टर में एंटर करी, ये बता रहे कि कितना टाइम लगा है मेथड एग्जीक्यूट होने में। यहाँ पे ये चीजें प्रिंट हो गई। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फिल्टर चैन डू फिल्टर को, नेक्स्ट फिल्टर को कॉल कर रही हूँ। अगर नेक्स्ट फिल्टर एग्जिस्ट करेगा तो नेक्स्ट फिल्टर कॉल करेगा, लेकिन मैं देख सकती हूँ यहाँ पे मेरे सिर्फ दो ही फिल्टर है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर और लॉगिन फिल्टर। लॉगिन फिल्टर के बाद कोई फिल्टर नहीं है, तो क्या कॉल होगा, डिस्पैचर सर्वलेट कॉल होगा, ठीक। उसके लिए भी हम यही लिखते हैं, क्योंकि चैन फिल्टर फिल्टर डिस्पैचर सर्वलेट सब एक चैन में आती है, तो इस मेथड से काम करेगा। और आगे अगेन हम अपना वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आगे सेंड कर देते हैं, और फिर फाइनली यहाँ पे मैं ड्यूरेशन को, फाइनल ड्यूरेशन यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, स्टार्ट टाइम को एंड टाइम से माइनस करके, और उसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रही। और लास्ट में मैंने लिख दिया कि आई एम लिविंग लॉगिंग फिल्टर, कि अब मैं लॉगिंग फिल्टर लीव कर रही हूँ, ठीक। तो ये सारी चीज, ये हमारा लॉगिन फिल्टर का लॉजिक है, सिंपल था, बस हम टाइम ट्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि इसमें इसको मैंने ट्राई फाइनली कैच में क्यों लिखा है,
क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम ट्रेस कर रही हूँ कि एक फंक्शन को रन होने में, एक मेथड को रन होने में कितना टाइम लगा। हो सकता है कि वो मेथड मुझे कुछ एरर रिटर्न कर दे, तो उस केस में अगर मैं ट्राई केस नहीं लिखती हूँ तो मेरा यही से मतलब कभी भी हमारा जो रिस्पॉन्स है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा और डायरेक्ट वहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो उस केस में मेरा टाइम मैं प्रिंट नहीं कर सकती। तो कभी भी अगर मुझे कोई क्लीनअप लॉजिक करनी हो, टाइम क्या पता करना हो, तो ये सारी चीजें को ट्राई कैच में लिखते हैं कि अगर मेरा जो लॉजिक है, जो मेथड अगर तो फट भी गया, तो मैं एटलीस्ट जो भी मुझे क्लीनअप लॉजिक करनी है या फिर टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा, भले ही वो फटा, वो अलग बात है, लेकिन कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें चेक करनी है, तो उसको मैं ट्राई कैच में करती हूँ, ट्राई फाइनली में करती हूँ कि अगर चला तो अच्छी बात है, फाइन नहीं चला तो हमें पता ही है कि फाइनली कैसे भी चलता है, चाहे ये एरर रिटर्न करे या फिर कुछ भी रिटर्न करे, अगर फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, तो इसलिए इसे हम फाइनली ब्लॉक में लिख रहे हैं। समझ आए? ये रीजन क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम पता करना है और कुछ मतलब नहीं है मुझसे। अगर मैं इसे भी ओपन कर दूं, इसका मैं कंपोनेंट को वापस से ला दूं, मतलब मैं इसका भी बिन क्रिएट करूं और इसको भी अपने फिल्टर चेन में ऐड कर दें, तो अब हमारा कॉलम क्या होगा? सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेशन फिल्टर कॉल होगा। ऑथेंटिकेशन फिल्टर कॉल, ये क्या मतलब फ्लो कैसे दिखेगा? और रिक्वेस्ट हैज एंटर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये पहला प्रिंट होगा। फिर ये किसको कॉल करेगा? हमारे लॉगिन फिल्टर को कॉल करेगा। लॉगिन फिल्टर में आते ही क्या प्रिंट करेगा कि आई एंटर लॉगिन फिल्टर, ये प्रिंट होगा। और इसके बाद हम क्या कॉल कर दे रहे हैं? नेक्स्ट फिल्टर को कॉल कर दे रहे हैं, मतलब नेक्स्ट चैन में जो भी उसको कॉल कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट चैन में हमारा डिस्पैचर सर्वलेट है, और डिस्पैचर सर्वलेट हमारे उस मेथड को कहाँ पास कर देगा? हमारे कंट्रोलर में मैप कर देगा, और वहां पे हमारा फिर ये मेथड चलेगा जहाँ पे मैं बोलूंगी स्टूडेंट फेच्ड, ये वाला प्रिंट होगा। वापस से मेरा रिस्पॉन्स बैक होगा और आ जाएगा सबसे पहले हमारा, जैसे रिस्पॉन्स आता है, मतलब जो फ्लो रहता है रिक्वेस्ट का, वही फ्लो रिस्पॉन्स का भी रहता है। सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? हमारे लॉगिन फिल्टर में जाएगा, और वो क्या बोलेगा? आई एम लिविंग लॉगिन फिल्टर, और जो भी टाइम प्रिंट करना होगा पहले वो टाइम प्रिंट करेगा, और फिर बोल देगा कि मैं इस फिल्टर से जा रहा हूँ। देन वो किसके पास जाएगा? हमारे ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास जाएगा, वहां पे बोलेगा कि मैं ऑथेंटिकेशन फिल्टर से भी निकल रहा हूँ, और देन वो फिर हमारे क्लाइंट के पास जाएगा। तो चलो इसे रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैं पोस्टमैन पे आऊँ और इससे मैं सेंड करूँ, तो देखना फ्लो कैसा होगा। तो ये फ्लो कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट कहाँ एंटर की? ऑथेंटिकेशन फिल्टर में एंटर किया। देन उसने लॉगिन फिल्टर में एंटर किया, जो भी एक्सपेक्टेड था। फिर वो कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर में हमारा वो फेच स्टूडेंट मेथड कॉल हुआ। उसके बाद हमारा वो रिस्पॉन्स कहाँ गया? हमारे लॉगिन फिल्टर में गया, वहां पे उसने टाइम प्रिंट किया कि रिस्पॉन्स टाइम कितना लगा? 56 मिली सेकंड लगा। उसके बाद आई एम लिविंग लॉगिन फिल्टर, लॉगिन फिल्टर से होते हुए फिर कहाँ गया? हमारे ऑथेंटिकेशन फिल्टर में, और देन फाइनली हमारा यूजर हैज बीन रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स हमें हो गया। तो फर्स्ट समझ आ रहा है कि हमारा जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो फ्लो होता है और एचटीटीपी रिस्पॉन्स का जो फ्लो होता है वो रिवर्स होता है। एचटीटीपी फ्लो हमारे ऐसे लेफ्ट टू राइट जाती है, और जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स का फ्लो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। मतलब हमने सिर्फ फ्लो देखा कि ये फ्लो कैसे काम करता है, हमारा ऑथेंटिकेशन फ्लो काम कैसा रहता है, और हमने टाइम ट्रेस का फिल्टर देखा, और टास्क करते हैं और देखते हैं कि फिल्टर का यूज करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो इसे देखते हैं। ओके, मैंने वो अपने ऑथेंटिकेशन फिल्टर में कुछ चेंजेस किए हैं, सब उसको समझते हैं। ये जो प्रिंट कर रहा था वो एज इट इज है। यहाँ पे मैंने कुछ ये दिखाया है, यहाँ पे मैंने डाउन कन्वर्जन कर दिया। मैं एसटीटी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? सर्वलेट रिक्वेस्ट, जो कि काफी जेनरिक सर्वलेट है, और ये एचटीटीपी लेवल के लॉजिक को नहीं समझता है, तो मुझे क्या करना होगा? इसको एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? उसका डाउन कन्वर्जन कर रही हूँ, जो भी मुझे मिल रहा है उसको पहले मैं एचटीटीपी सर्वलेट में चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उससे चेंज किया है, जो भी रिक्वेस्ट आया है उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया है, और रिस्पॉन्स को मैं सर्वलेट रिक्वेस्ट से मैं एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में मैप कर रही हूँ, क्योंकि ये काफी जेनरिक है। ये हमारे एचटीटीपी लॉजिक को नहीं समझता, उसे नहीं पता कि कौन सा मेथड, यूआरएल, मैपर, हेडर, मतलब एचटीटीपी लेवल का लॉजिक इसे नहीं पता है। इसलिए हमें एचटीटीपी लेवल पे बात करनी है, कुछ लॉजिक चेंज करना है, तो मुझे एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैंने उसमें उसे चेंज कर लिया है। ओके, मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लॉजिक ऐड किया है। मैं क्या कर रही हूँ? हेडर से टोकन फेच कर रही हूँ। अगर टोकन नल हुआ या फिर टोकन की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में मैं क्या सेट कर दूंगी?
रिस्पॉन्स सेट स्टेटस, और स्टेटस में मैं क्या कर दूंगी, ऑथराइज्ड लिख दूंगी। और ये इसमें ये अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने किससे किया है, फिल्टर चेंज से पहले लिखा है। मैं रिस्पॉन्स में ऐड क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो अनऑथराइज्ड वाला अगर मैंने एरर सेट कर दिया तो इसके आगे वो कंट्रोलर के पास जाएगा ही नहीं, और यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा, वापस से ये टॉमकैट के पास चला जाएगा, टॉमकैट यूजर को सेंड कर देगा कि आप ऑथराइज्ड नहीं हो। इस केस में वो जो मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है कि जो हमें कंट्रोलर रिटर्न कर रहा है। ये हम जो टॉमकैट हमें ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देता है उसी में मैंने सेट कर दी, और यहीं से हमारा सर्वर उसे वापस सेट कर देगा कि आप ऑथराइज्ड नहीं हो। इस केस में मैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी सेंड करना चाहूँ कुछ लिख के जेसन फॉर्मेट में, तो मैं लिख सकती हूँ इनवैलिड और मिसिंग टोकन, कि आपका जो टोकन है या तो इनवैलिड है मतलब आप नहीं फेच कर सकते, अदरवाइज मिसिंग है मतलब वो है ही नहीं टोकन, तो मैं यूजर को इन मैसेज भी सेंड कर सकती हूँ। समझ आया यहाँ पे कैसे हम ऑथराइज ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं और यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं बिफोर रीचिंग द कंट्रोलर। कंट्रोलर से गया ही नहीं, कोई मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और यही से हमारा रिक्वेस्ट सेंड रिस्पॉन्स सेंड हो गया वापस से क्लाइंट को। यहाँ पे हमें कुछ भी मैपिंग नहीं करनी पड़ी, डिस्पैचर सर्वलेट तक पहुंचना ही नहीं। समझ आई इसका, ये काफी यूजफुल थिंग है यहाँ पे करना। अगेन फिर अगर ये चेक नहीं होता मतलब यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो फिर ये इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, और फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट फिल्टर कॉल कर देंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट फिल्टर क्या है, लॉगिन फिल्टर है। वहां पे अगर हमें लॉक करना है कि कौन सा रिक्वेस्ट आया है, ये सारी चीजें चेक करनी है, तो मैं अपने लॉगिन फिल्टर में मैं उसे लॉक कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैं वहां पे लॉक कर सकती हूँ। लॉक करना यहाँ पे मैं अभी लॉक के नाम पे मैं क्या करें, प्रिंट कर दे रही हूँ कि अच्छा ये चीज है। इसको हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ डेटाबेस बना के या फिर कुछ कलेक्शन का यूज करके हम वहां पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, इसके लिए सिंपल हम प्रिंट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट मेथड कॉल होगा, और जब रिक्वेस्ट वापस ट्रेस बैक होगी तो ये फिर ये वाला हो जाएगा। तो बस यहाँ पे समझने की बात ये है कि हमें जो मिल रहा सर्वलेट रिक्वेस्ट ये काफी जेनरिक था, तो सबसे पहले इसे हमें एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमें एचटीटीपी लेवल का जो मेथड है ये यही समझ सकता है, इसी से हम फेच कर सकते हैं। ये काफी जेनरिक हो जाता है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के चीजों के लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ इसका यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ रिक्वेस्ट का, इसको मैं कुछ ज्यादा एचटीटीपी लेवल प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं इस टाइप प्रोजेक्ट परफॉर्म कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट ऐसा कुछ करके रिक्वेस्ट, चाहे रिस्पॉन्स में मैं क्या सेट कर सकती हूँ, सेट ये सारी चीजें सेट कर सकती हूँ, एट्रीब्यूट सेट करना हो या फिर कैरेक्टर इनकोडिंग, जो कि सबके लिए कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक एंड पॉइंट के लिए नहीं है, मतलब एंड पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारे जेनरिक चीजें मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एचटीटीपी लेवल पे कुछ करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो मुझे अ, इस ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा, और उसका यूज करके हमें पता है कि इसमें हम हेडर गेट कर सकते हैं, जो भी चीज गेट करना चाहें, बॉडी गेट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम रिस्पॉन्स में सेट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट का यूज करके हम गेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा बिजनेस लॉजिक क्या है। अगर अगर हमें कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है बिफोर सेंडिंग इट टू कंट्रोलर और एग्जीक्यूट एनी मेथड, तो हम ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। और कोई रिस्पॉन्स में भी अगर हमें कुछ चीजें ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें कॉमन हेडर ऐड करना है सारे रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एचटीटीपी रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें हेडर नहीं है, और हमें सारे एंड पॉइंट के लिए कुछ कॉमन हेडर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे वो चीजें भी ऐड कर सकती हूँ फिल्टर के बाद रिस्पॉन्स में, मैं सेट करके कुछ भी सेट कर सकती हूँ, मैं स्टेटस चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेटस आ रहा है और मैं यूजर को मैं यहाँ से बना सकती हूँ कि स्टेटस से कोड चेंज कर दो। मैं यहाँ पे स्टेटस क्या लिखूँ, स्टेटस, अगर मैं ऊपर वाला इसका स्टेटस कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो उस रिस्पॉन्स में मैं उसका हेडर क्या डाल, उसमें 300 डाल देते हैं, है ना, ऐसे भी कुछ डाल सकती हूँ। तो जो कि नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम यहाँ पे कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जो कि हमें रिक्वेस्ट से नहीं मिल रहा होगा, हमें अपनी तरफ से देना हो यूजर को, तो वो सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कुछ लॉगिन फिल्टर में भी चेंजेस किए हैं, यहाँ पे हम लॉगिन का मैंने कुछ लॉजिक डाला कि हम लॉगिन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन मुझे अगर एचटीटीपी लेवल की चीजें यूज करनी है तो मुझे चेंज करना होगा अपना सर्वलेट रिक्वेस्ट से, मैंने एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में पहले इसे मैंने चेंज किया है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट को लॉक कर दिया।
जो भी मुझे कोई रिक्वेस्ट मिल रहा है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो मैं उसे लॉक कर रही हूँ कि कौन सा रिक्वेस्ट आया है, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, रिक्वेस्ट का यूआरआई क्या है। तो ये चीजें मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दे रही हूँ, प्रिंट कर दे रही हूँ। अगेन अगर मुझे इसे कहीं सेव करना है तो मैं डेटाबेस ऐप पे कहीं भी सेव कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं प्रिंट कर दे रही हूँ लॉक के नाम पे। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लॉक कर रही हूँ। यहाँ पे टाइम आउट का लॉजिक है कि इसलिए इसे मैंने ट्राई और फाइंडिंग में डाला है। अगेन अगर मुझे रिस्पॉन्स को लॉक करना है तो कैसे करूंगी, रिस्पॉन्स आ रहा हूँ एचटीटीपी रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस की, तुम्हारा स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता, उसको मैं लॉक कर सकती हूँ, कौन सा स्टेटस को रिटर्न हो रहा है और उसका ड्यूरेशन यहाँ पे है। तो समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे कैसी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो हम इसे भी करके देखते हैं। अगर अब मैं अपने ऑथेंटिकेशन फिल्टर में और इसको मैं अभी के लिए हटा देती हूँ और मैं अब रन करूँ इसको, यहाँ पे मेथड में चलते हैं और इसको रीरन करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। मैं ये रिस्पॉन्स इस एंड पॉइंट पे रन करूंगी तो देखते हैं क्या क्या प्रिंट करता है। ओके, मैसेज देखो हमें मिल रहा है कि इनवैलिड मिल रहा है, इनवैलिड और मिसिंग टोकन। ऐसा क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि समझ आया कि कैसे काम कर रहा है। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले देखो ये सबसे पहले कहीं कहाँ से रिटर्न हो गया, आगे गया ही हमारे कंट्रोलर के पास, ये रि- हमारे ऑथेंटिकेशन फिल्टर से ही रिटर्न हो गया। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर में क्या होगा, और यहाँ पे आते ही हमने क्या चेक किया होगा, इसका टोकन चेक किया होगा कि तुम वैलिड हो या नहीं हो। और क्योंकि मैं अपने रिक्वेस्ट में कोई हेडर पास नहीं कर रही तो वहां पे टोकन कोई टोकन पास नहीं कर रही, तो मेरा टोकन नल होगा और मैं यहीं से रिटर्न हो गई। उसके बाद कोई मेथड नहीं चला, कोई नया दूसरा फिल्टर कॉल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम अपने ऑथेंटिकेशन फिल्टर से ही पिक आउट कर दिए गए हैं। ठीक, समझ आ रही कितना अच्छी चीज है। ठीक है, इसको अगर मुझे ऑथेंटिकेट होना है तो मुझे हेडर में पास करना होगा अपना टोकन। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ और हेडर में, यहाँ पे हेडर में चलते हैं, हेडर में और यहाँ पे मैं एक फील्ड डाल देती हूँ जिसका नाम टोकन है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5 देख लेते हैं क्या मैंने क्या वैल्यू रखी है। अगर मुझे वैलिड होना है तो 1 2 3 4 5 पास करना होगा। ठीक है, अगर मैं इसको अप रन करती हूँ तो आप देखते हैं अब क्या आता है। देख मुझे क्या ये अगर मैं इस तरह जूम करूँ कंट्रोल पॉजिटिव, ये देखो क्या क्या प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले आए कि हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर में एंटर किए होंगे, उसके उसके बाद कौन से फिल्टर में मैं गई होंगी, लॉगिन फिल्टर में गई होंगी। वहां पे मैंने रिक्वेस्ट को लॉक किया होगा कि कौन सा मेथड भेज रही, गेट मेथड भेज रही, और यूआरआई क्या है हमारा, एपीआई यूजर है। बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे देख कितने अच्छे से मैं रिक्वेस्ट को मैप कर पा लॉक कर पा रही थी कौन सा रिक्वेस्ट कॉल हुआ था, है ना, कि यहाँ पे लॉक करना हो तो हम ऐसे कर पा रहे हैं। फिर स्टूडेंट हमारा कंट्रोलर मेथड कॉल हुआ होगा, वापस से जब गया होगा तो हमारे लॉगिन फिल्टर में गया गया होगा और वहां पे हमने रिस्पॉन्स को लॉक किया होगा कि कौन सा स्टेटस को रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे हमने उसे लॉक कर दिया। देन फिर हमारा टाइम प्रिंट हुआ होगा कि कितना टाइम लगा मेथड एग्जीक्यूट होने में। और फिर मैं लॉगिन फिल्टर को लेफ्ट की होंगी, देन ऑथेंटिकेशन फिल्टर को लेफ्ट की होंगी और यहाँ पे मैं अभी होंगी और यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूजर हैज बीन रिटर्न। को लॉजिक समझ आ रहा है कि कैसे फिल्टर काम कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर को भी दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको मैं ऑर्डर 1 डाल देती हूँ, जो कि नहीं डालना चाहिए, पहले ऑथेंटिकेशन हिसाब से तो पहले ऑथेंटिकेशन ही काम करना चाहिए। ऑर्डर, और यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे फिल्टर को ऑर्डर कर देगा कि कौन कौन सा फिल्टर पहले फॉलो होना चाहिए। और मैं अपने इसमें जाती हूँ, इसको मैं 2 डाल देती हूँ। इसको हम ऑर्डर 2 लिखते हैं ना, और वापस से अपने मेन में चलते हैं, उसको रीरन करते हैं और इसे सेंड करूंगी। तो देख सबसे पहले मैं किस में गई, कौन से फिल्टर में गई होंगी, क्योंकि मैंने अपने लॉगिन फिल्टर को ऑर्डर 1 दिया है, तो सबसे पहले मैं लॉगिन फिल्टर में एंटर की होंगी। वहां पे मैंने रिक्वेस्ट को लॉक किया होगा। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट कौन से फिल्टर में गई होगी, हमारे ऑथेंटिकेशन फिल्टर में गई होगी। वहां से उसने टोकन चेक किया होगा, अगर मैच किया होगा तो उसने आगे पास कर दिया होगा और हमारा स्टूडेंट मेथड कॉल मतलब कंट्रोलर कॉल हो गया होगा वहां पे। उसके बाद वो कहाँ आया होगा, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर में आया होगा, रिवर्स ऑथेंटिकेशन में आया होगा, वहां से लीव किया होगा, लॉगिन फिल्टर में गया होगा, वहां पे उसने स्टेटस एचटीटीपी रिस्पॉन्स को लॉक किया होगा, उसका स्टेटस कोड लॉक किया है। देन टाइम प्रिंट किया कि कितना टाइम लगा, और उसके बाद उसने लॉगिन फिल्टर रिटर्न करके आ गया। तो समझ रहे हैं कि हमारा ऑर्डर काम कर रहा है यहाँ पे, या तो फिल्टर का ओवरऑल आइडिया हमें समझ आ गया कि फिल्टर कैसे काम करते हैं, फिल्टर को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका यूज करके हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। तो अगर मैं समरी दूं तो फिल्टर का यूज करने के लिए हमें फिल्टर पैकेज बनाना है,
और हम अपने बहुत सारे फ़िल्टर लिख सकते हैं और यहाँ पे हमें वो फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करना होता है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फ़िल्टर इंटरफ़ेस का यूज़ करते हैं और उसका वो फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे अपने सारे लॉजिक लिखते हैं। हमें पता है कि नेक्स्ट फ़िल्टर को कॉल करने से पहले हमें जो लॉजिक परफ़ॉर्म करना है, हम उसे ऊपर कर सकते हैं और फ़िल्टर को कॉल करने के बाद रिवर्स मतलब बैक ट्रैकिंग के टाइम वापस आते टाइम अगर कुछ क्लाइंट को भेजने से पहले कुछ चीज़ें चीज़ें ऐड करनी है, मॉडिफ़ाई करनी है एचटीटीपी रिस्पॉन्स में, तो वो हम डू फ़िल्टर के नीचे कर सकते हैं। और ऑर्डर को भी हम देख लिया कि ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं फिल्टर का। सो ओवरऑल ये रहा ओवरऑल फिल्टर का आइडिया। एक एक चीज ये है, ओके, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हम ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं, ये हम यहाँ फिल्टर में कर रहे हैं। इससे भी बेटर तरीका होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज करना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं पढ़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कभी भी हम ऑथेंटिकेशन हम इस तरह चेक नहीं करते हैं। हम ऑथेंटिकेशन के लिए हमें अलग से एपीआई वो स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग सिक्योरिटी करके हम उसका यूज करते हैं। लेकिन ये भी यूजफुल है तब अगर हमारा कोई एप्लीकेशन छोटा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं, तो उस केस में इस तरह से भी हम ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।